हाँ जी, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जनवरी और फरवरी 2025 से संबंधित क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2025 में भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे अक्षय ऊर्जा में विश्व में अग्रणी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि स्वच्छ और हरित भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखने लायक बातें, एक तो कितनी 100 गीगावाट है ना, और एक 2030 तक का क्या लक्ष्य है, 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता। उनतीस जनवरी 2025 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा GSLV F-15। तो इसका हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो जरूर देखना। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपना 100वां रॉकेट प्रक्षेपण किया। इसरो ने 46 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है। NVS-02 यह स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट है जिसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट से किया गया। NVS-02 उपग्रह वांछित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। यह नाविक सिस्टम की सेकंड जनरेशन सीरीज का दूसरा रॉकेट है। ऐसे 5 उपग्रह प्रक्षेपित होने हैं। पहला रॉकेट 29 मई 2023 को भेजा गया था। यह परियोजना सफल होने पर स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम देगा। अभी हम अमेरिकी GPS का उपयोग करते हैं। भारत ने अपना पहला रॉकेट SLV-3 रॉकेट 1979 में अंतरिक्ष में रोहिणी सैटेलाइट से छोड़ा था जो असफल रहा। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन बन जाता है इम्पोर्टेंट अपना सभी एग्जाम्स के लिए आने वाले। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को की है। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को की है, उसका क्या नाम है भाई? संजय। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय द्वारा युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता में वृद्धि करेगा। इसके द्वारा अत्याधुनिक सेंसर भविष्य के युद्धों की बेहतर तस्वीर देने में सक्षम होगा। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है जिसमें हमारे द्वारा प्रौद्योगिकी के सृजन एवं उससे अंत्यक्रिया के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता निहित है। नए डेटा या कंटेंट के सृजन की क्षमता के साथ जनरेटिव AI मनोरंजन से लेकर वित्त तक विभिन्न प्रकार के उद्योगों में व्यापक अनुप्रयोगों की संभावना रखता है। जबकि जनरेटिव AI में विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में दक्षता एवं उत्पादन को सक्षम करने की क्षमता है। यह दुरुपयोग, स्थायी पूर्वाग्रह, बहिष्करण एवं भेदभाव के रूप में समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता है और प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे भाई? कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इंडियन एयरफोर्स कैप्टन ऑफिसर शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्जियम मिशन के लिए चुना गया है। वे स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। शुभांशु एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट चुने गए हैं। वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। ये मिशन 14 दिन तक चलेगा। यह भारत का अंतरिक्ष में पहला मैन्ड मिशन होगा। इस मिशन की कमांड पैगी विटसन संभालेगी और शुभांशु इसमें पायलट होंगे। INS सूरत, नीलगिरी और वागीश्वर देश को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 लड़ाकू जहाज INS सूरत, डिस्ट्रॉयर INS नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट और INS वाघी सिर सबमरीन राष्ट्र को समर्पित किए। 15 जनवरी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। देश में पहली बार डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। तीनों मेड इन इंडिया है। तो ये चीज INS सूरत डिस्ट्रॉयर, INS सूरत डिस्ट्रॉयर लंबाई 164 मीटर, वजन 7400 टन, आधुनिक नेटवर्क हथियारों और सेंसर से लैस। INS नीलगिरी फ्रिगेट लंबाई 149 मीटर, वजन 6670 टन, नई जनरेशन का जहाज, लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता, हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। INS वाघीर सबमरीन लंबाई 67 मीटर, वजन 1550 टन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, गाइडेड टॉरपीडो व एंटी शिप मिसाइल से लैस। पिक्सल व दिगंततारा के सैटेलाइट लॉन्च। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की निजी कंपनी के लिए एक नए युग की शुरुआत हो गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले 2 भारतीय स्टार्टअप पिक्सल और दिगंततारा ने 15 जनवरी 2025 को एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट से अपने सैटेलाइट लॉन्च किए। यह पृथ्वी और उसका चक्कर लगाने वाली वस्तुओं की निगरानी करेगी। पिक्सल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास हाइपर स्पेक्ट्रल आवृत्ति वाले सैटेलाइट का अपना समूह है। इसके आकलन कृषि, रक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में उपयोगी है। दिगंततारा एरोस्पेस ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग SCOT का प्रक्षेपण किया, जो सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीजों की निगरानी करेगा। इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को मिली मंजूरी। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने को मंजूरी मिल गई है। यह लॉन्च पैड 30,000 टन के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। अभी यह क्षमता 8,000 टन है। इस परियोजना के लिए 3,985 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसे
अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसरो अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन NGLV का भी विकास कर रहा है, जो 91 मीटर ऊंचा होगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई। आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। निसार प्रक्षेपण की तैयारी पूरी। इसरो और नासा की संयुक्त साझेदारी में वर्ष 2025 की पहली तिमाही में निसार का प्रक्षेपण किया जाएगा। यह सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह होगा। यह सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह कौन सा होगा भाई? निसार। किसकी साझेदारी? नासा और इसरो की। प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark II रॉकेट द्वारा होगा। अन्य सैटेलाइट भी पंक्ति में है। NVS-02 गगनयान मिशन मानव रेटेड LVM-3। तो सबसे जरूरी चीज की सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह कौन सा? निसार। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। जनवरी 2025 में देश के कुछ राज्यों में इस वायरस के लक्षणों वाले मरीज पाए गए। यह एक सामान्य फ्लू के लक्षणों वाला वायरस रोग है। युद्धाभ्यास सिनबेक्स। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजन नोड पुणे। अवधि 1 से 8 दिसंबर 2024। यह दोनों देशों की सेनाओं का टेबल टॉप अभ्यास का पहला संस्करण है। यह एक योजना अभ्यास है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभ्यास 7 के तहत संयुक्त आतंकवाद रोधी सिटी अभियान का अभ्यास है। तो याद रखने वाली बात कि भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच जो युद्ध अभ्यास है उसका क्या नाम है? सिनबेक्स। कहाँ हो रहा है? नोड पुणे। और कब हुआ? 1 से 8 दिसंबर 2024 को हुआ। बस जो चीज याद रखनी है बस उतना ही ध्यान में रखना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2024। थीम क्या थी? सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। युद्धाभ्यास हरिमाऊ शक्ति। भारत मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास वार्षिक संस्करण। भारत और मलेशिया का मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में आयोजित। मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में आयोजित 2 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ। इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबो 3 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबो 3 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? PSLV-C59 प्रोबो 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन प्रोबो यानी प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एटोनॉमी। प्रोबो की फुल फॉर्म प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एनोटॉमी प्रक्षेपण इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट का नाम PSLV-C59। यह ESA का सोलर मिशन है जो सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। इसमें 2 उपग्रह शामिल है। प्रोबो 1 को वर्ष 2001 में लॉन्च किया गया था। नौसेना दिवस 5 दिसंबर 2024 को नौसेना दिवस ओडिशा के पुरी के ब्लू फ्लैग बीच में बनाया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम का हिस्सा रही। तो छोटी छोटी बातें हैं भाई।
याद रखना। INS सुशील 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक युद्धपोत INS सुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया। यह जलावतरण कार्यक्रम रूस में कालीनिंग्राद में बनतार सियापाड में किया गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित कई अन्य हथियारों से लैस है। गति 30 समुद्री मील प्रति घंटा किसकी? INS सुशील की। कब लॉन्च किया गया? 9 दिसंबर 2024। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इसको कहाँ शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना में। और यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित कई अन्य हथियारों से लैस है। ये चीज मत याद रखना, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि इसकी गति 30 समुद्री मील प्रति घंटा। युद्धाभ्यास SLINEX 2024 17 से 20 दिसंबर 2024 विशाखापट्टनम में हुआ। श्रीलंका और भारत की नौसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। श्रीलंका और भारत की नौसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास कब? 17 से 20 दिसंबर 2024 विशाखापट्टनम। युद्धाभ्यास का नाम SL श्रीलंका IN इंडिया, ठीक है, EX 2024। अब देखो भाई, कैंसर वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश है। इसका उत्तर हो जाएगा रूस। रूस ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। कैंसर की गंभीरता को देखते हुए यह सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा सकती है। यह एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है जो कि सिर्फ कैंसर सेल को नष्ट करती है। भारत ने गत वर्ष सर्वाइकल कैंसर का टीका विकसित किया है। युद्धाभ्यास सूर्य किरण। भारत नेपाल का संयुक्त सेना का अभ्यास। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण लुम्बिनी के रूपन्देही में आयोजित हुआ। तीस दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेडेक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV-C60। 30 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेडेक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-C60। इसरो का स्पेडेक्स मिशन लॉन्चिंग स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। रॉकेट PSLV-C60। कुल भेजे गए उपग्रहों की संख्या 2, स्पेडेक्स 1 और 2। डॉकिंग तकनीक। इसरो ने इस प्रक्षेपण के साथ ही डॉकिंग तकनीक क्षमता हासिल कर ली तथा अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके पास यह तकनीक है। अब पूछ ले कि भाई, क्वेश्चन दे दे कि वह देश जिनके पास डॉकिंग तकनीक क्षमता है, ठीक है, इनमें से अमेरिका, रूस, चीन और भारत में से 3 नाम दे दे और चौथा नाम कोई और दे दे। चारों नाम याद रखने पड़ेंगे। अमेरिका पहला, रूस दूसरा, तीसरा चीन और चौथा भारत। अब यह तकनीक चंद्रयान 4 और गगनयान के लिए आवश्यक होगी प्रयोग। इस प्रक्षेपण के द्वारा इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बैक्टीरिया से लेकर लोबिया के बीज उगाने का प्रयोग सफल रहा। पृथ्वी तल से 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 सैटेलाइट को जोड़ने व अलग करने की तकनीक डोमिंग व अनडोमिंग के लिए प्रक्षेपण इसरो के लिए बहुत महत्व रखता है। 16 जनवरी 2025 को 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जोड़कर डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली। अब आ जाओ विविध संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन। भारतीय सेना और मालदीव रक्षा बलों के मध्य 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव में फरवरी 2025 में संपन्न हुआ। देखो भी, सैन्य अभ्यास एक्वेरियन, नाम क्या? एक्वेरियन। किस किस के बीच में? भारतीय सेना और मालदीव रक्षा बल। कौन सा है भाई? 13वां सैन्य अभ्यास। और कब हुआ, कहाँ हुआ? मालदीव में।
और कब हुआ? फरवरी 2025 में। धार शक्ति भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपनी धार शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ईडब्ल्यू सिस्टम को तैनात करेगी। यह नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो इजरायली स्कॉर्पियस की सिस्टम से कहीं बेहतर है। इसमें दुश्मन देश की रडार और संचार प्रणाली को जाम किया जा सकेगा। बॉर्डर के पास उड़ रहे लड़ाकू विमान और ड्रोन जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी धार शक्ति जाम कर देगी। धार शक्ति भारत का नवीनतम ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जैमिंग सिस्टम है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। इसमें याद रखने वाली बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अभी तक इतना जरूरी नहीं है ये, जब लॉन्च हो जाएगा तब देखेंगे। ट्रोपैक्स 25 भारतीय नौसेना का कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज फरवरी 2025 में हिंद महासागर में चलाया गया। धर्म गार्जियन फोर्थ भारत और जापान, ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ क्वेश्चन। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 की अवधि में जापान के माउंट फुजी में आयोजित किया गया। देखो, धर्म गार्जियन का छठा संस्करण भारत और जापान के बीच, ठीक है, 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 को माउंट फुजी में आयोजित किया गया। BSF का 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2024 को मनाया गया। तो याद रखना भी, BSF का स्थापना दिवस कौन सा? 60वां, 1 दिसंबर 2024 को। 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया। यह कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीक है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जारी किया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया भाई, भारत देश का कौन सा, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जारी किया है। कब जारी किया है? 12 दिसंबर 2024 को। किसने किया? केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी, ठीक है। भारत स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। वर्ष 2019 में भारत 23वें स्थान पर था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये याद रखना भी कि PM आशा योजना को 2025-26 तक किसने बढ़ाने की कोशिश की है? केंद्र सरकार ने। इस योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 16 से 18 मई 2025 को काठमांडू में सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा। कब? 16 से 18 मई 2025 को। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पुनः माउंट मैकिनले रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसका नाम डेनाली रखा था। याद रख लेना भाई, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पुनः माउंट मैकिनले रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसका नाम डेनाली रखा था। तो भाई आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।